चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच गया है। यमुनोत्तरी धाम में 3,52,431 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि गंगोत्री धाम में अब तक 3,85,600 श्रद्धालु पहुंचे हैं। उधर केदार धाम में अब तक 6,91,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ धाम में 5,60,390 श्रद्धालु पहुंचे हैं। हेमकुंड साहिब में भी 20,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो चारधाम यात्रा के साथ ही साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी अपने पूरे जवाब पर है, चरम पर है और आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान ईशांत शर्मा ने बाबा केदार के पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। ईशांत शर्मा ने तीर्थयात्रियों के बीच सेल्फी भी ली। उधर ईशांत के पहुंचने पर तीर्थयात्री उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। तो देखिए, केदारनाथ धाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईशांत शर्मा पहुंचे थे और उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया और ईशांत ने भी किसी को निराश नहीं किया। चारधाम यात्रा के दौरान अब पुलिस के साथ ही होमगार्ड्स के जवान भी तीर्थयात्रियों की मदद कर रहे हैं। यात्रा में होमगार्ड के काम को और बेहतर करने के लिए होमगार्ड हेल्प डेस्क बनाया गया है। केदारनाथ यात्रा के दौरान होमगार्ड के जो जवान हैं, देखिए किस तरीके से तीर्थयात्रियों की मदद कर रहे हैं। एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। चारों धामों में हेल्प डेस्क बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है। इसमें अलग से होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। वो सुबह और शाम 2 पालियों में काम कर रहे हैं और 24 घंटे काम कर रहे हैं। होमगार्ड्स अब श्रद्धालुओं को अपने साथ, कोई श्रद्धालु जो असहाय और दिव्यांग है, उनको अपने साथ उनको अपने उठा करके उनको सहायता करते हुए उनके मंदिरों में दर्शन करा रहे हैं। बड़कोट से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उतरे और हिंदू जागृति संगठन और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने और चक्राता की घटना का विरोध के लिए सड़क पर उतरे हैं। माहौल बिगाड़ने वालों की जांच कराने की मांग की गई और बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग भी हिंदू संगठन कर रहे हैं। तो बड़कोट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी हुई। हिंदू जागृति संगठन और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। दरअसल पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने और चक्राता की घटना का विरोध के लिए ये सड़क पर उतरे। यूपी की तरह अब उत्तराखंड में माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। उत्तराखंड के अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आरोप है कि उसने सरकारी जमीन पर आलीशान घर बनवा दिया। उत्तराखंड में अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर एक्शन शुरू हो गया है। गैंगस्टर अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। अतीक के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं। 5 मई को पुलिस ने उसे झांझरा से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि अतीक ने काली कमाई से काफी संपत्ति जोड़ी है। उसने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक आलीशान घर भी बना लिया था। अतीक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया था और पहले भी इसके खिलाफ फौर्जरी के कई मुकदमे हैं। उन्हीं मुकदमों को आधार मानते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। वो इसका जो घर बना हुआ है, वो घर जो है राज्य सरकार की ज़मीन बनी हुई, ये जो नगर निगम की ज़मीन बनी हुई है वहाँ घर मकान, तो उसको तोड़ने के संबंध में आदेश हुआ है और वही पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर अतीक अहमद के अवैध मकान पर पहुंची और उसे गिराना शुरू कर दिया। एसएसपी का कहना है कि पुलिस के रडार पर अभी कई और बड़े बदमाश हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। जिनके विरुद्ध हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया है, जो फौर्जरी के कई मामलों में इन्वॉल्व हैं, उनकी लिस्ट हमने बना रखी है। और आने वाले समय में और इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने इस तरह के आपराधिक कृत्य करते हुए अपना धन अर्जित करके और फिर जो है प्रॉपर्टी जो है अर्जित किया हुआ है, तो उनके सब के खिलाफ ऐसे कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। यूपी की ही तरह उत्तराखंड में भी काले धंधों के जरिए संपत्ति जोड़ने वालों पर एक्शन हो रहा है। आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं के लिए संतों ने ड्रेस कोड लागू किया, जिसमें कहा गया है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु वहां की धार्मिक परंपराओं का ध्यान रखें। खास तौर पर महिला श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वो मंदिर में पूरे कपड़े पहनकर ही आएं। संतों के फैसले को कांग्रेस के साथ ही तीर्थ पुरोहित भी सही बता रहे हैं। पर तो सबसे बड़ा सबका पिता है,
अगर उन्होंने महाराज ने ये कहा है तो निश्चित ही उस पर उनका कुछ गूढ़ बात होगी और सम्मान के सामने ही के साथ ही ईश्वर के सामने जाने में क्या हर्ज है। जो है इन तीर्थ स्थलों की जरूर इन तीर्थ स्थलों की गरिमा को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ की जो हमारी समृद्ध धार्मिक आध्यात्मिक विरासत है इसका ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए और विशुद्ध रूप से ये धार्मिक की ही यात्रा है और इसे धार्मिक यात्रा ही रहने दिया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से अगर आप धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो आपकी वेशभूषा मर्यादित होनी चाहिए और अगर आप किसी भी प्रकार के कोई वस्त्र पहनना, आप अपने घर के अंदर कुछ भी करिए, लेकिन जो धार्मिक स्थल हैं, जिन स्थलों के प्रति लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा आस्था जुड़ी होती है, विश्वास जुड़ा होता है, उन धार्मिक स्थलों की मान्यता को से किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। उत्तराखंड एसटीएफ के रडार पर अब ऐसे टॉप 50 बदमाश हैं जो जेल में बंद रहते हुए भी अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं और ऐसे बदमाशों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले टॉप 50 बदमाश एसटीएफ के रडार पर हैं। लूट, हत्या, डकैती और फिरौती जैसी गंभीर अपराधों में शामिल टॉप 50 कुख्यात बदमाशों की लिस्ट तैयार हो गई। ये वो बदमाश हैं जो जेल में रहकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। उत्तराखंड की विभिन्न जेलों में हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे मामलों में कई बदमाश बंद हैं, लेकिन एसटीएफ के पास ऐसे इनपुट्स हैं कि ये बदमाश जेल से भी अपना नेटवर्क चला रहे हैं, क्योंकि अल्मोड़ा में बैठकर हरिद्वार के व्यापारी की हत्या का प्लान हो या फिर हरिद्वार के जेल में मिले हुए मोबाइल फोन्स, ये पहले की ऐसी घटनाएं हैं जिसने एसटीएफ को एक विशेष निगरानी बनाने के लिए अब तैयार कर दिया है। एसटीएफ को जानकारी मिली है कि कुछ कुख्यात बदमाश जेल के अंदर बंद रहते हुए भी अपने जुर्म के धंधे को अंजाम देते आ रहे हैं। ये भले ही जेल में बंद हो, मगर इनके गुर्गे जेल से बाहर रहकर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। टॉप 50 क्रिमिनल्स जो हमारे स्टेट के हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। इसमें मोस्टली जो रंगदारी और जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और लूट ऐसे जो अपराधों में, गंभीर अपराधों में शामिल क्रिमिनल्स हैं, इन सभी लोगों को चिन्हित किया गया है और इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इनमें से काफ़ी लोग जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल के अंदर भी इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन इनसे मिलने आ रहा है, उन सभी पर भी नज़र रखी जा रही है। इसमें सुनील राठी, प्रवीण वाल्मीकि, चीनू पंडित, कलीम और संजीव माहेश्वरी, जीवा गैंग जैसे बदमाश शामिल हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ साल के भीतर क्राइम की वारदातें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। यूपी से लगता इलाका होने की वजह से उत्तराखंड की जेलों में बंद अपराधी दोनों राज्यों के बीच गैंग ऑपरेट करते आ रहे हैं, मगर पुलिस इनके नेटवर्क को तोड़ नहीं पाई है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इन गैंगों पर एसटीएफ की ये तैयारी कितना शिकंजा लगा पाती है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंपावत उपचुनाव के 1 साल पूरे होने पर करवाए गए कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले 1 साल के भीतर चंपावत में कई बड़े काम करवाए गए, साथ ही वर्तमान समय में भी कई बड़ी योजनाएं संचालित हो रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा में आने वाले लोगों की समस्याएं भी सुनी। ये विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और आज भी लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, लेकिन जिन योजनाओं को भी हमने प्रारंभ किया है, जिनका भी शिलान्यास किया है, उन सभी का लोकार्पण करेंगे। उनसे हमारा संकल्प है, जो योजनाएं हमने प्रारंभ की उन योजनाओं को पूरा करेंगे। नैनीताल में वैसे तो सैलानियों के लिए घूमने फिरने और देखने की काफी जगह है, मगर एक ऐसी भी जगह है जो ज्यादातर सैलानियों की पहली पसंद रहती है। केव गार्डन को देखने के लिए इन दिनों सैलानियों की भीड़ जमा हो रही है। नैनीताल का केव गार्डन, जहां कुदरती रूप से बनी इन गुफाओं की सैर का अलग ही रोमांच है। ऐसा शायद ही कोई सैलानी हो जो नैनीताल आने पर केव गार्डन का रुख ना करता हो। यही वजह है कि केव गार्डन इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। नैनीताल आने वाले पर्यटक इको केव गार्डन की कुदरती गुफाओं की सैर करते हैं। केव, इट्स ए वंडरफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। केव के अंदर क्या होगा, टाइगर है तो इधर आवाज आ रही है तो ऐसा लग रहा है कुछ टाइगर के फुटप्रिंट्स होंगे, कुछ होगा। केव गार्डन में ऐसी कई गुफाएं हैं जो कुदरती रूप से बनी हैं। इन्हें बगैर छेड़छाड़ किए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने सैलानियों को सैर कराने के लिए तैयार किया है। यहाँ की केव जो है नेचुरल केव्स हैं, कोई उन्हें कुछ बनाया नहीं है, केवल स्टेप बनाए गए हैं उनमें। पुराने ज़माने में यहाँ जानवर रहते थे तो इसको थोड़ा डेवलपमेंट करके टूरिस्टों के लिए बनाया गया है। टूरिस्ट के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, उन्हें बहुत नेचुरल बहुत अच्छा लगता है। एडवेंचर भी है,
थोड़ा बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है। केव गार्डन में 6 प्राकृतिक गुफाएं हैं जो 6 अलग अलग जानवरों के नाम पर हैं। इन गुफाओं के नाम टाइगर, पैंथर, चमगादड़, गिलहरी और उड़ने वाली लोमड़ी के नाम पर रखे गए हैं। गुफाओं के अंदर रास्ता काफी संकरा है, जिस वजह से यहाँ अंधेरा रहता है। गुफा के अंदर से निकलते समय कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। नैनीताल आने के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा जो अभी वो जो गार्डन में है, वो जो गुफा में गए, वो जो अनुभव हुआ वो तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा अनुभव, बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि इन गुफाओं में पहले जंगली जानवरों का वास हुआ करता था। अब यहाँ जानवरों का बसेरा तो नहीं रहा, मगर सैलानी इनका दीदार कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से राजू पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।